उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला देते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में लगातार सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई हुई थी। कोर्ट ने अब कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो जाए तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने का निर्देश दे दिया। ऐसे में अब साफ हो गया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक आयोग बनाया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है कि वह ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी कर ले। ऐसे में सरकार के पास ट्रिपल टेस्ट और रैपिड सर्वे के लिए बेहद कम समय बचा है। दरअसल इस मामले में याची पक्ष ने कहा था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। इस पर राज्य सरकार ने अपने दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। सरकार ने कहा था कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। सरकार ने यह भी कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इस पर सरकार ने कहा था कि 5 दिसंबर 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत ही इसका प्रावधान है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर रैपिड सर्वे होता क्या है। रैपिड सर्वे जिला प्रशासन की देखरेख में नगर निकायों द्वारा वार्डवार ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जाती है। इसके आधार पर ही ओबीसी की सीटों का निर्धारण करते हुए उनके लिए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार होता है। तो फिर सवाल ये है कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। दरअसल नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाता है। ये आयोग ही निकायों में पिछड़ेपन की प्रवृत्ति का आकलन करता है। इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रस्तावित किया जाता है। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण किया जाता है और तीसरे चरण में शासन के स्तर पर इसका सत्यापन होता है।